हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जी यहाँ पे इसका सिलेबस भी दिया हुआ है और नीचे क्या दिया, पाठ्यक्रम से क्या क्या कितने नंबर का पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न जैसे क्या दिया है 24-25 के अनुसार योजना। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे जो कितने नंबर के होंगे, 1 नंबर के। और सही विकल्प एक नंबर के 6 होंगे, रिक्त स्थान भी 6 होंगे 6 नंबर के, और सत्य भी 6 नंबर के, सही जोड़ी भी 6 नंबर की। और एक वाक्य में उत्तर भी 6 नंबर के होंगे। और फिर कुल 12 प्रश्न होंगे, इनमें से 2-2 अंक के होंगे। और 3 प्रश्न होंगे वो 3 अंक के होंगे, और 3 प्रश्न होंगे वो 4 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कैसे होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर रासायनिक समीकरण का निर्माण करते हैं, और इसका जिसे एक नया एवं एकल पदार्थ बनता है। समीकरण क्या है इसका, CaO + CO2 और CaCO3। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक नया पदार्थ प्राप्त होगा। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर यहाँ पे क्या है, कैल्शियम CaO और H2O से मिलकर क्या बनेगा, CaOH का उल्टा। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। आगे देखो, यहाँ पे ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल पदार्थ वियोजित मतलब अलग होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक नया पदार्थ बनता है उसे संयोजन कहते हैं। दो पदार्थ अलग अलग बनाए तो उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, या फिर क्या बोला जाता है, अपघटन अभिक्रिया। इसका उदाहरण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को 2 भागों में टूटेगा, कौन से, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और यहाँ पे क्या है, आर्गन क्लोराइड को 2 अणु आर्गन क्लोराइड के होंगे तो क्या होगा, 2 अणु आर्गन प्लस और क्लोराइड प्राप्त होगा। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यहाँ पे CuSO4 कैल्शियम कॉपर सल्फेट और जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो फेरस सल्फाइड और कॉपर प्राप्त होगा। जब CuSO4 और जब जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर प्राप्त होगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण होगा सोडियम क्लोराइड जब आर्गन नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो आर्गन क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होगा। जब बेरियम क्लोराइड जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2 अणु HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादन के साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा की ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और ऊष्मा
कि जब आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसे अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और जे इसका फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा 2 अणु कॉपर के और ऑक्सीजन के। जब आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, 2 कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, फिर क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। और जैसे इसका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड की आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, HCl प्राप्त होगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन एवं अपचयन साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसका फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस H2 की आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और जल अलग प्राप्त हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड और कार्बन की अभिक्रिया आपस में करवाएंगे तो जिंक अलग हो जाएगा और कार्बोनेट अलग हो जाएगा। फिर क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं तथा बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। फिर कौन सा 11वां पॉइंट है, नम वायु की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संरक्षण कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। इसे जंग से बचाने के लिए लोहे में जंग लगना संरक्षण का श्रेष्ठ उदाहरण है। लोहे की वस्तुओं का संरक्षण से बचाने के लिए उन्हें पेंट या ग्रीस या सदलेपन या गैल्वेनीकरण कर उसे संरक्षित किया जा सकता है। तेल व वसा से बने खाद्य पदार्थ कुछ समय बाद ऑक्सीकृत होकर दुर्गंध देने लगते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2O प्लस O2, 2H2O यहाँ हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थ जल का निर्माण करेंगे। हमारे आसपास होने वाली कुछ भौतिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जो मोमबत्ती का जलना होता है वो क्या कहलाता है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया दोनों के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे बर्फ का पिघलना किसके अंतर्गत आएगा, बर्फ का पिघलना भौतिक अभिक्रिया, क्योंकि उसे अपन द्वारा पानी में बना सकते हैं। पानी का उबलना भी भौतिक के अंदर आएगा और पानी का जमना भी आ जाएगा। मोम का पिघलना, लकड़ी का कटना, कागज का फाड़ना, इसको अपन तो पुनः वैसे परिवर्तित कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन कहलाते हैं जिन्हें अपन दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते वैसे के वैसे। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, भोजन पचना, और लकड़ी का जलना भी रासायनिक के अंदर आ जाएगा। और अपन रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, गैस का निकलना, अपक्षेप बनना, गैस का निकलना, यहाँ पे देखो, गैस का निकलना, अपक्षेप बनना, ताप परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, रंग व गंध परिवर्तन। रासायनिक समीकरण, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण 2 भाग होते हैं, पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक क्या कहलाता है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। जैसे C कार्बन प्लस ऑक्सीजन,
ये क्या कहलाए, अभिकारक कहलाए, और उनसे बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाएगा। जैसे CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलने से क्या अपन को क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहा जाएगा। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कुछ होते हैं, 3 नियम होते हैं। अभिकारकों को समीकरण के बाईं तथा उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है, और एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर उनके बीच धन चिन्ह लगाते हैं। अभिकारकों व उत्पाद के बीच एक तीर का चिन्ह लगाते हैं जो अभिकारक की दिशा को बताता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना कैसे करेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। और संतुलित करने की विधि, अनुमान विधि या अंदाज विधि। शिक्षक अपने तरीके से इसे संतुष्ट कैसे करेंगे। हम तराजू से सामान लेते हैं तो दुकानदार हमें पदार्थ तौल कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अपन रासायनिक समीकरण संतुष्ट करें कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रासायनिक समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या, Fe आयरन प्लस H2O जल, आयरन प्लस जल को आपस में मिलाएंगे तो Fe2O4 और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, Fe प्लस H2O, जब अपन ने दो अभिकारक को मिलाया तो एक नए उत्पाद का निर्माण हुआ, वो क्या कहलाया, Fe2O4 प्लस हाइड्रोजन उससे अलग हो गया। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन ना करें। और दूसरा नियम क्या है, समीकरण में क्रियाकारकों व क्रियाफलों की संख्या नोट कर लेते हैं तथा प्रत्येक परमाणु की संख्या संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, Fe3 है और H2O, Fe3 4H2O की आपस में अभिक्रिया करवाई तो नए उत्पाद का निर्माण हुआ, उसे क्या बोलेंगे, Fe3O4 प्लस H2O असंतुलित समीकरण है। अभी इसके लिए क्या करेंगे, संतुष्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जो आयरन है उस आयरन में 3 जोड़ देंगे और जल में भी 4, मतलब आयरन के 3 अणु और जल के 3 अणु आपस में मिलकर क्या करेंगे, हाइड्रोजन के भी 4 अणु कर देंगे, तो इसे ही संतुष्ट समीकरण कहा जाएगा। यहाँ पे H2O हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन प्लस Cl क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में 2 अभिकारक को आपस में मिलाया तो एक नए उत्पाद का निर्माण हुआ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को संतुष्ट करने के लिए क्या करें, हाइड्रोजन 2 हैं और क्लोरीन भी 2 हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाया तो 2HCl, मतलब 2 अणु हाइड्रोजन के 2 अणु क्लोरीन के प्राप्त हो गए। N2 सोडियम और प्लस H2 हाइड्रोजन, इन दोनों अभिकारकों की अभिक्रिया आपस में करवाई तो एक नए उत्पाद का निर्माण हुआ, उसे क्या कहेंगे, NH3। और इस असंतुलित समीकरण को संतुष्ट करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम मतलब सेम रहेगा, हाइड्रोजन के 3 अणु मिल जाएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, अपन संतुष्ट करेंगे तो नए उत्पाद में क्या प्राप्त होगा, 2NH3 संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे सही विकल्प देखते हैं और फिर इसके बाद टिक द करेक्ट और 1 वर्ड्स और फिल इन द ब्लैंक्स। सही विकल्प, निम्नलिखित सही विकल्प कौन से हैं, इधर देखो, सही विकल्प का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। 4 ऑप्शन में से बर्फ उबलते पानी से जल बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, LPG का दहन या नमक का पानी में घुलना। तो भौतिक परिवर्तन क्या, LPG का दहन। इसमें क्वेश्चन बड़ा, भौतिक परिवर्तन नहीं है, LPG का दहन नहीं है। ये तो सभी भौतिक परिवर्तन में आ रहे हैं, उबलते पानी,
बर्फ का पिघलना, नमक का घुलना, जी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और जी इसमें क्या करे, भौतिक परिवर्तन नहीं है तो LPG का दहन नहीं है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्माशोषी, ये अपन ने पढ़ा था। और फिर क्या, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो बर्फ का पिघलना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, बर्फ का पिघलना नहीं है। फिर क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों सड़ जाते हैं? विकृत गंधिता के कारण। अपन ने पढ़ा था कि ज्यादा देर तक कोई भी चीज रखी रहेगी तो उसमें से बदबू आने लगेगी और कीड़े मकोड़े उस पर बैठने लगेंगे तो उसे वो चीज खराब हो जाएगी। यहाँ पे Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम जब दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को कहा जाता है अम्लराज। यहाँ पे क्या कहा जाता है? 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 को क्या कहते हैं? अम्लराज कहा जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऊष्माक्षेपी। और यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है, जैसे क्या कहेंगे इसे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है। अब यहाँ पे रिक्त स्थान देखते हैं, तो रिक्त स्थान में क्या है? वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं FeCl2 बनता है। यहाँ पे समीकरण है Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम। जब दो अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया। आलू के चिप्स निर्मित चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। और 9वें नंबर का है, दीवार पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। ऐसा कैल्शियम ऑक्साइड के निर्माण के कारण होता है। अपक्षेपण अभिक्रिया से अघुलनशील लवण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम वायर को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त बनता है। सोडियम को पानी पर डालने पर एवं जिंक की क्रिया H2SO4 के साथ करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण। यहाँ पे देखो, एक शब्द में उत्तर। उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है? हाइड्रोजन गैस। और H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला क्यों पड़ जाता है?
यह प्रकाश की उपस्थिति में विहित हो जाता है, इसे आर्गन क्लोराइड में बदल जाती है। यहाँ पे जी वाले क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट मैच द कॉलम, और जी कुछ भरने के लिए है फिल, यहाँ पे फिल कर लेना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जी रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं, और बस चैप्टर हो गया इसका।